श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय बताने वाले हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर और समझ करके। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा या कोई जो भी पूर्णिमा आपको आती है उस पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अलग अलग समस्याओं से संबंधित है उपाय। सबसे जो पहला उपाय है हमारा वो है धन संपदा के लिए। धन की परेशानी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, तो अगर धन की समस्या है, कोई परेशानी है, कर्ज की समस्या है या धन की आवक नहीं हो रही है, पैसा नहीं टिकता है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। आपको इसके लिए लेने होंगे माता लक्ष्मी के प्रिय कमल गट्टे। कितने? 5 कमल गट्टे लेने हैं। बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाते हैं, छोटे छोटे से पैकेट में। ठीक है, 5-10 रुपये में आराम से मिल जाता है आपको। तो 5 कमल गट्टे ले लेना। साथ ही साथ आपको बेलपत्र चाहिए। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, जो कि कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। संभव हो सके अगर आपके पास हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। और सारी सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर शिवलिंग के पास चले जाना है। अगर पॉसिबल हो तो फिर प्रदोष काल में यानी शाम के समय आप ये उपाय करें। कई जगहों पर शाम के समय अलाउड नहीं होता है, तब आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो शाम प्रदोष काल में करेंगे उपाय। वहाँ पहुंचकर सबसे आपको क्या करना है, जो आपने लोटा लिया हुआ है उसी लोटे में चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 कमलगट्टे डाल देने हैं और वो बेलपत्र भी डाल देना है। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो 1 लोटा जल बेलपत्र सहित उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अच्छी प्रकार से सुन लीजिए, चंद्रेश्वर महादेव का बहुत प्यारा सा नाम लेना है और चढ़ा देना है। उसके बाद वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से धन का संकट दूर हो जाए, धन संपदा की कोई कमी न रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी प्रार्थना करनी है। छोटा सा अचूक सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। आते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है। अब बच्चों के किस चीज़ के लिए? बच्चे अगर पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर हैं या फिर उनको आँखों की कोई समस्या है, चश्मा वगैरह लगाते हैं जैसे, है ना, या फिर पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और ध्यान नहीं लगता है, या मेहनत बहुत करते हैं पर उनका फल नहीं मिल पाता है, उस तरह से मार्क्स अच्छे नहीं स्कोर कर पाते, याद नहीं रहता है, तब आप ये उपाय करिएगा। आपको लेने होंगे पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते। अच्छे से पत्ते तोड़ लीजिएगा। 5 नीचे जो गिरे रहते हैं वो मत लीजिएगा, हो सके तो तोड़ के ही आप ले लीजिएगा 5 पीपल के नए नए वाले पत्ते। साथ ही साथ आपको इस दिन बनानी होगी खीर। शाम के समय ये उपाय आपको करना है। खीर बना लिया। अब ये उपाय चांद निकलने के बाद रात्रि को 12 बजे आपको करना है। थोड़ा सा टाइम का है, पर 12 बजे ही आपको ये उपाय करना है। आप अपने छत पर जाएंगे, अपने बच्चे को भी आपको लेकर जाना है साथ ही साथ, और उन 5 पत्तों पर पत्ते धुल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा खीर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खीर 5 पत्तों पर आपको रख देना है और चंद्रमा की 5-10 मिनट रोशनी लग जानी है। उसके बाद आपको उन पत्तों पर से खीर उठानी है प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को चंद्रमा से। तभी आपको प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। अगर चश्मा लगाता है तो रोशनी ठीक हो जाएगी, नहीं लगाता है तो चश्मा लगाने की नौबत जल्दी नहीं आएगी। आपको एक एक पत्ता उठा करके बच्चे को खिलाना है और फिर 1 मिनट उससे चंद्रमा को देखने को कहना है। फिर 1 पत्ते का खीर खिलाया, फिर चंद्रमा को देखा, फिर खीर खिलाया। इस तरह से 5 पत्तों का खीर उसको रात को ही खिलाना है और चंद्रमा को देखना है 1-1 मिनट के लिए। इस तरह से 5 मिनट के लिए वो चंद्रमा को देखेगा। फिर आपको पत्ते जो होते हैं वो आप को किसी भी पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ से आप लाए थे वहीं पर ले जाके उस पत्तों को फेंक देना है। ठीक है, छोटा सा उपाय है, करना है आपको पूर्णिमा तिथि के दिन आपके बच्चों के बुद्धि के लिए और उनकी आंखों की रोशनी के लिए ज़रूर करिएगा। अब तीसरा उपाय करते हैं। तीसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई इच्छा है, कोई मनोकामना आप चाहते हैं आपकी पूरी हो जाए, बहुत दिनों से अधूरी है, तब आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आप लेना होगा 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होने चाहिए। मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, ज़्यादा बेलपत्र भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल का 1 दाना। चावल का इस दिन बहुत महत्व होता है, चावल का, दूध का, इन चीज़ों का पूर्णिमा तिथि में बहुत महत्व होता है। तो मात्र 1 चावल के दाने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें ले लिया। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल आपको डालना है। संभव हो तो गंगा जल भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा।
सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में करना है ये उपाय। अगर नहीं अलाउड होता है तो फिर बात अलग है, तब आप ये सुबह के समय कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल में करना है। और आपको अच्छे से फिर वहाँ पर पहुँच करके शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले जो एक चावल का दाना है आपके पास, वो अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना चढ़ा दिया, फिर एक बेलपत्र जो है वो भी आपको अपनी मनोकामना अच्छे से मतलब कहनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे ये जो इच्छा है, ये मनोकामना है, पूर्ण कर दीजिए प्रभु, ऐसा सब प्रार्थना अपने हिसाब से कर लेना है। फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको वो एक लोटा जल भी चढ़ा देना है। नाम किसका लेना है? चंद्रमौली महादेव का, बहुत सुंदर नाम है, वो नाम लेते हुए आपको जल चढ़ा देना है। अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हमारे घर में जो जल आपको लेकर के आए हैं, जल स्वीकार करिए, हमारे घर पर कृपा बना के रखिए और हमारी ये मनोकामना है वो पूर्ण करिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है, करके ज़रूर देखिएगा उपाय। अब आ जाते हैं अपने लास्ट चौथे उपाय पर। ये उपाय है बीमारी के लिए। ठीक है दोस्तों, बीमारी अक्सर हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी है, तो आप अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, स्पेशली ये उपाय है जैसे कि बड़ी बीमारी है, दमा के रोगी हैं, अस्थमा पेशेंट है, सांस फूलने की बीमारी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो उनके लिए है। या फिर वैसे भी कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी बीमारी बड़ी बीमारी से है, लीवर, हार्ट, किडनी, तो भी उनके लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। बट स्पेशल जो है ये अस्थमा पेशेंट के लिए भी होता है। आपको जैसे बच्चों वाला उपाय था उसी प्रकार से ये उपाय भी करना है। और आपको लेना होगा 5 पीपल के पत्ते जो अच्छी तरह से तोड़ लेने हैं आपको। साथ ही उस दिन बनानी है खीर। और ये उपाय भी आपको क्या करना है, सभी परिवार के सदस्यों के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। जब 12 बज जाता है तब आप छत पर जाएंगे और प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति, वहाँ पर पत्ते रख करके खीर उस पर डाल देनी है थोड़ी थोड़ी सी, और प्रार्थना करनी है कि हमारे इस व्यक्ति की, जो भी एक व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, बीमारी दूर हो जाए, धीरे धीरे ठीक हो जाए, शीघ्र उसका लाभ होना शुरू हो जाए, ऐसी सब उसके लिए प्रार्थना करनी है। नाम और गोत्र बोलना है आपको, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए। और बाद में उस पेशेंट को जिसके लिए आपने उपाय किया है, ले जा करके आप नीचे ले जा करके खीर के सभी पत्तों से थोड़ा थोड़ा सा खीर उसको खिला देंगे। पूरी खीर मत खिलाइएगा, बाकी की खीर जो है बाकी सदस्यों में आप प्रसाद में उस दिन नहीं तो सुबह में आप दे सकते हैं। अगर सभी सदस्य सो रहे हैं तो आप अगले दिन सुबह सभी को दे सकते हैं प्रसाद, लेकिन 5 पत्तों से थोड़ा थोड़ा सा खीर पहले से उस पेशेंट को आपको खिला देना है। बाद में सभी घर के सदस्यों को खीर खिलानी है प्रसाद के रूप में। सभी में बांट दीजिएगा, क्योंकि सभी को रोग दोष जो होता है दूर होता है, मुक्ति मिलती है, रोगों से बीमारियां दूर करता है। तो बहुत आसान सा उपाय था, करके देखिएगा ज़रूर। आसान अस्थमा पेशेंट के लिए तो रामबाण उपाय माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।